Amen. Hallelujah. Praise God. Amen. प्रभु की जय। एक बार फिर आप सभी को हम स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम के द्वारा। Amen. चले मिलकर आज हम उस परमेश्वर, उस महान पिता की हम स्तुति करें, उसकी बड़ाई करें सुबह, और सिर्फ उसकी जय जयकार करें सुबह। Amen. खुशी लगता है जब हम आते हैं प्रभु के घर में और प्रभु के नाम को ऊंचा उठाते हैं। Amen. और जितने भी लोग आज आप सब यहाँ पर हैं और जितने भी लोग ऑनलाइन आज हमारे साथ में, अब सब मिलकर यीशु की बड़ाई करेंगे, सिर्फ उस महान परमेश्वर के जय जयकार करेंगे। पवित्र आत्मा तू आ मेरे प्रभु परमेश्वर, पवित्र आत्मा तू अगुवाई करे सुबह मेरे प्रभु। यीशु तू होने देना अपना चमत्कार मेरे प्रभु हमारे बीच में मेरे पिता परमेश्वर। तुम्हारा अनुग्रह, तुम्हारा दया उतरे हम सभी के बीच में मेरे प्रभु। पवित्र आत्मा तू मदद करना आज के सभा में मेरे पिता। जैसे हम गीतों को गाकर प्रभु यीशु तुम्हारी बड़ाई करेंगे मेरे प्रभु, और सिर्फ तुम्हारी जय जयकार करेंगे मेरे पिता, सिर्फ तुम्हारी स्तुति करेंगे, सिर्फ तुम्हारी आराधना करेंगे मेरे प्रभु, सिर्फ तुम्हारी जय जयकार करेंगे मेरे प्रभु परमेश्वर। हर एक घुटना टिका जाएगा मेरे प्रभु परमेश्वर, हर एक जीव अंगीकार करेगा कि यीशु तू महान है मेरे प्रभु परमेश्वर, तू सबसे महान परमेश्वर है मेरे प्रभु, तू स्वर्ग बाप का इकलौता पुत्र है मेरे प्रभु, और तुझ पर ही हम विश्वास करते हैं सुबह मेरे प्रभु, तुझ पर ही हम भरोसा करते हैं सुबह मेरे प्रभु। यीशु मदद करना आज के सभा पर मेरे पिता, मदद करना मेरे परमेश्वर पिता, परमेश्वर अगुवाई करना मेरे प्रभु, अपने आत्मा के द्वारा मेरे प्रभु, अपने सामर्थ के द्वारा मेरे प्रभु। चले मिलकर उस महान परमेश्वर की हम बड़ाई करें सुबह, सिर्फ उसकी जय जयकार करें सुबह, और सिर्फ उसकी धन्यवाद दे सुबह। यीशु तुम्हें धन्यवाद है मेरे प्रभु। तू आ मेरे प्रभु अपने आत्मा के द्वारा और अपने अनुग्रह के द्वारा तू अगुवाई करे सुबह मेरे प्रभु, यीशु के पवित्र नाम के द्वारा। Amen, amen. और इस गीत को गाएंगे, यीशु तू मेरा खुदा है। Amen. और हम मिलकर उस परमेश्वर की बड़ाई, उसके जय जयकार करें इस समय। हालेलुया, Amen, हालेलुया। Thank you Jesus, thank you Lord, thank you Jesus. Glory to God, glory to God. जुदा
Thank you, Jesus. Thank you. Thank you, my Savior. Thank you, my God. Thank you, Holy Spirit, this morning. Thank you, Holy Spirit, this morning. Thank you. Thank you for your presence. Thank you for your anointing. Thank you for your power. Thank you. Thank you for your Holy Spirit this morning, Jesus. Come, Holy Spirit, have your way, Jesus. पवित्र आत्मा अगुवाई कर मेरे यीशु। छू ले सभी को मेरे प्रभु। छू ले अपने आत्मा के द्वारा मेरे प्रभु। छू ले अपने सामर्थ के द्वारा मेरे प्रभु। छू ले हर एक को मेरे प्रभु यीशु। अपने ही सामर्थ के द्वारा मेरे प्रभु। हालेलुया। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम।
We worship your holy name, Jesus. प्रभु हम सिर्फ तुम्हारी आराधना करते हैं सेवा में प्रभु तुम्हारी उपस्थिति में आते तुम्हारे प्रेजेंस में आते मेरे प्रभु तुम्हारे चरणों में आते हैं प्रभु तुम्हारे गुणों में आते हैं मेरे यीशु Oh hallelujah 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 Jesus we come into your presence we come into your presence we come into your presence this morning we come into the presence of the Lord the holy presence of God and we thank Jesus we need an encounter with the Holy Spirit this morning coming around to a appointment and Yeshua hallelujah
पे छुटकारा है मेरे प्रभु, यहाँ पे जीवन है मेरे प्रभु, यहाँ सहायता मिलता है मेरे प्रभु। हालेलुया।
Hallelujah. तुम्हारी महिमा है परमेश्वर, तुम्हारी बड़ाई, तुम्हारी जयकार है परमेश्वर। तुम्हारी नाम को ऊंचे पे उठाया जाए परमेश्वर। धन्यवाद है पवित्र आत्मा, धन्यवाद है होली स्पिरिट। We worship God, we worship Jesus, wonderful Jesus, wonderful Holy Spirit Father। Thank you for your presence. तुम्हारी महिमा है प्रभु, तुम्हारी प्रशंसा है प्रभु, तुम्हारी नाम को ऊंचे पे उठाया जाए। धन्यवाद करें इस Hallelujah, 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 Jesus। Oh, hallelujah. Thank you, Lord, thank you। Hallelujah, Jesus. परमेश्वर की बहुत बड़ा उपस्थिति आज हमारे बीच में है। उसके बहुत बड़ा प्रेजेंस हमारे ऊपर है इस सुबह। परमेश्वर के अनुग्रह आज हम सभी के ऊपर है। सभी लोग आज उसकी उपस्थिति में हैं, उसके प्रेजेंस में है इस सुबह। God, we are in your presence this morning, Jesus. Oh, hallelujah. Hallelujah. Love you, Jesus। सब प्रार्थना करें इस समय और चाहेंगे इस रोशनी आ गया है और उस समय सभी के लिए वो प्रार्थना करेगा। आमीन। हालेलुया। सब प्रार्थना करेंगे इस समय। Thank you, Jesus। धन्यवाद है परमेश्वर, हमारा प्रभु है पिता। धन्यवाद करते परमेश्वर, हमारी नाम के बड़े झिझकार करते। धन्यवाद करते इस समय के लिए। धन्यवाद है पिता, सुंदर दिन के लिए पिता। धन्यवाद करते आज के सभा के लिए पिता परमेश्वर। तुम्हारी महान सभा आज परमेश्वर, जो तुम्हारी वचन आएगा पिता। महान सभा से महान वचन आएगा परमेश्वर। आज हम जितने लोग हैं सभी को हृदय को वचन छुएगा पिता। आज हम सब इस वचन के द्वारा तुम्हारे करीब जाएंगे, तुम्हारी नजदीक जाएंगे पिता। हम धन्यवाद देते पिता, जितने लोग आए परमेश्वर सभी को जीवन में तुम्हारी आशीष दे पिता। हम धन्यवाद देते पिता, जैसे हम तुम्हारी महिमा करते, तुम्हारी बड़ाई करते, तुम्हारी प्रशंसा करते पिता। तुम्हारी नाम को ऊंचे में उठाए पिता। धन्यवाद है पिता। आज प्रार्थना करते जो वचन तुम्हारी सेवा लेके आएगा प्रभु। आज परमेश्वर 4 से 5 जगह अभिषेक कर देना प्रभु। धन्यवाद है तुम्हारी सामर्थ है प्रभु। धन्यवाद है पिता परमेश्वर प्रभु इस वचन के लिए। हम सब प्यारे लोग परमेश्वर जैसे आज हम सुनते हैं पिता। धन्यवाद है पिता परमेश्वर, जैसे ऑनलाइन में जो सुनते हैं पिता, उन लोगों के लिए आज हम सब के लिए पिता हमारी सुंदर हाथों में दे दे पिता। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं। Amen. Amen. हम सब बैठ सकते हैं इस समय। Amen. ये हमारा प्रभु जो है बहुत महान परमेश्वर है। प्रभु की जय। बहुत अद्भुत परमेश्वर है और बहुत सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया। समय हम स्वागत करते हैं आप सभी को, जैसे आप सबने अपने समय को निकाल कर आया प्रभु के घर में और प्रभु के बड़ाई और उसकी स्तुति, उसकी जय जयकार करने के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर के बहुत बड़ा प्रेजेंस आज हमारे और तुम्हारे बीच में। गॉड के बहुत बड़ा प्रेजेंस आज आपके ऊपर और हम सभी के साथ में है। हालेलुया। And we can feel in the worship this morning। हम लोग आज के वर्शिप में हम लोग उसको आज महसूस करते हैं कि गॉड के जो प्रेजेंस है, परमेश्वर के जो उपस्थिति है, आज इन्फ्लुएंस चर्च यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़ा है। हालेलुया। बहुत बड़ा गॉड के जो बहुत बड़ा गंभीर से उसके प्रेजेंस से उतरे हैं, बहुत गंभीर से उतरे हम लोग के बीच में। हालेलुया। और जब परमेश्वर के प्रेजेंस, उसके उपस्थिति, उसके अनुग्रह जब उतरे, just be ready to receive from God। हालेलुया। हम लोग तैयार हैं परमेश्वर से उसको पाने के लिए। Amen। क्योंकि तुम्हारा ब्रेक थ्रू उसके प्रेजेंस में। हालेलुया। इस समय हम सभी को स्वागत करना चाहते हैं, जितने भी लोग आज हम सभी के साथ में। Amen। और आप सब यहाँ पर आए हैं और you all look so beautiful। आप सब बहुत अच्छा लग रहा है। Amen। प्रभु की जय। देखने में आप सब बहुत you look very elegant। Amen। Hallelujah। Amen। Because आप परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के प्रेजेंस में। अंकल के जब देखता है, he's always smiling। Praise God। Amen। And we can see the radiance of God। Hallelujah। Amen। God के जो प्रेजेंस है, God के जो उपस्थिति आपके चेहरे पर बाहर से
से दिख जाता है। हालेलुया। चाहे जितने भी लोग आज हमारे साथ में ऑनलाइन भी है, आमेन, चाहे आप फिजी से होंगे इस समय, न्यूजीलैंड से, कनाडा से, यूएस से, या ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पर भी हैं, आप सभी को हम लोग आज स्वागत करते हैं। प्रभु की जय। और साथ में स्वागत करते हैं इतने लोग नेपाल से आज हमारे साथ में। प्रभु की जय। हम जानते हैं उन लोगों को भी हम स्वागत करते हैं और हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर के जो वचन है आज जरूर आपके मन और हृदय को छुएगा। आमीन। अगर आपके पास में बाइबल है, जल्द से खोलेंगे द बुक ऑफ एक्ट्स chapter 16 verse 22. The book of Acts chapter 16 verse 22, और हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। The book of Acts chapter 16 verse 22. चले हम इस बाइबल को इसको यहाँ से पढ़ेंगे। The Bible बताए बोले the crowd joined in the attack against Paul and Silas, and the magistrates ordered them to be stripped and beaten with rods. Amen. After they had been severely flogged, they were thrown into prison, and the jailer was commanded to guard them carefully. When he received these orders, he put them in the inner cell and fastened their feet in the stocks. About midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the prisoners were listening to them. Suddenly there was such a violent earthquake that the foundations of the prison were shaken. At once all the prison's doors flew open and everyone's chains came loose. The jailer woke up, and when he saw the prison doors open, he drew his sword and was about to kill himself, because he thought the prisoners had escaped. But Paul shouted, "Don't harm yourself, we are all here." The jailer called for lights, rushed in, and fell trembling before Paul and Silas. He then brought them out and asked, "Sirs, what must I do to be saved?" They replied, "Believe in the Lord Jesus, and you will be saved, you and your household." Then they spoke the word of the Lord to him and all to the others in the house. At that hour of the night, the jailer took them and washed their wounds. Then immediately he and all his household were baptized. The jailer brought them into his house and set a meal before them, and he was filled with joy because he had come to believe in God, Amen. he and his whole household. Amen. प्रभु की जय। Amen. आज के जब वचन है यहाँ पे लुक लिखता है, लुक उसने बुक ऑफ लुक लिखा और फिर आगे चल के उसने बुक ऑफ एक्ट्स को भी लिखा। एंड लुक राइट्स, यहाँ पर एक स्टोरी हमें मिलता है अबाउट पॉल एंड साइलस। कौन सुना है कभी पॉल और साइलस के बारे में अपन जीवन? पॉल कौन रहा बोले एक समय रहा पॉल, ही वाज ट्राइंग टू क्रिश्चियंस लोग के मारता रहा, क्रिश्चियंस लोग के मारता रहा, उन लोग के चोट पहुंचाता रहा कि कोई कम से क्रिश्चियंस को दूर रखता रहा। एक समय रहा ऑन द वे टू डेमेस्कस, परमेश्वर उससे बात करी। गॉड स्पोक टू पॉल, उससे जब बात करी तो पॉल के लाइफ वहां से चेंज हो गई। तो जो क्रिश्चियंस को मारता रहा, फिर वो जाए के और लोग के क्रिश्चियंस के बारे में बताया लगा, जीसस के बारे में बताया लगा उन लोग को। प्रभु की जय। सो दिस वाज पॉल, और उसके साथ में साइलस रहा, उसके अच्छा फ्रेंड रहा। प्रभु की जय। बाइबल बताए बोले पॉल एंड साइलस, इन लोग कोई चीज कहता लोग सब टाइम लोग जब जहां पर भी जाए वो लोग परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता सके। दे वर टेलिंग अबाउट जीसस, दे वर टेलिंग अबाउट द किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर के राज्य के विषय में वो लोग सबके बताते रहा। और बाइबल बताए बोले एक समय आई, बोले पॉल और साइलस जब परमेश्वर के बारे में सब जगह जब बताते जाते रहा, तो वहां पे जो लोग रहा वो लोग सब टाइम जब भी पॉल और साइलस के लोग देखे तो वो लोग सब टाइम गड़बड़ाए कि काहे बोले ये लोग काहे परमेश्वर के बारे में बताए, चलो लोग इसके ये लोग हम लोग ये लोग मारेगा ये लोग पॉल और साइलस के। And the proof of the power and the presence of God is not in attack of the ability, but in the believer to withstand it. Amen? Amen. And just because God is for you doesn't mean that you won't have anything that come against you. इसके मतलब है कि पॉल और साइलस जब भी टाइम पे जाते रहा और जब जाके वो लोग परमेश्वर के राज के विषय में बताते रहा, इसके मतलब नहीं ना कि लोगों पर अटैक्स नहीं है। आज कितना लोग के मसीह लोग के ऊपर अटैक्स आए, because we are doing for the kingdom of God. हम लोग परमेश्वर के राज के विषय में करता है। प्रभु की जय। इसमें लिखा है the greater the calling, the greater the conflict. Hallelujah. जितना बड़ा परमेश्वर तुम्हें anoint करता है, जितना ऊंचा से तुम्हें परमेश्वर भरता अपन आत्मा से, तुम याद रखना conflicts रही और tribulations रही, problems रही, because you are marked and sealed by God. प्रभु की जय।
Amen. Our Bible says, the greater the anointing, the greater the attack. That's why there is no surprise that the crowd joined in attack Paul and Silas, because of the proof of the power and the absence of God is not absence of attack, but the ability to stand for it. प्रभु की जय. Amen. Paul और Silas जब भी बोले वहाँ पे जाते, crowd उसके against me, crowd eyes Paul और Silas के against me, और उन लोग के मारे के शुरू करी. प्रभु की जय. उन लोग के इतना बोले they were severely flogged बोले. बोले उन लोग के रोड से मारा बोले रोड लोहा से बोले लोग के मारिस बोले उन लोग के बॉडी में शरीर में रोड से मार के उन लोग के ले जाके इनर सेल में बंद कर. इनर सेल जब हम इनर हिस्ट्री जब हम स्टडी करता रहा, इसके जब पढ़ता रहा, ऑस्ट्रेलिया में देखता है जो सेल रहे हैं यहाँ पे सब फर्स्ट क्लास सेल है, प्रिजन जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्लास है. जैसे यहाँ पे तुम्हारे पास टीवी रही, तुम्हारे पास रूम रही, खटिया रही, सब चीज it's like a hotel रहे यहाँ पे. तब जब रोमन एम्पायर में जब सेल हम जब इसके बारे में जब स्टडी करा तो उसमें बताया बोले they were underground cell. प्रभु की जय. बोले धरती के नीचे वो प्रिजन रहे, and they were the most severe जो लोग रहे. उन लोग के अंडर सेल अंडरग्राउंड उन लोग के रखे, इनर सेल में ले जाके रखे. वहाँ पे कोई रकम के लाइट कुछ नहीं रही. आमीन. एकदम जब खराब से खराब जगह पे इनर सेल में ले जाके पॉल और साइलस के रखे, because they were proclaiming the gospel of Jesus Christ. प्रभु की जय. बोले वो लोग जीसस के नाम के ऊंचा उठाते रहा, वो लोग के मार के ले जाके वैसे जगह पे रखी. प्रभु की जय. When Paul and Silas found themselves in the prison, they were hurting, humiliated, and in need of some encouragement. प्रभु की जय. वो लोग जब उस सेल में चला गए, जब प्रिजन में जब चला गए, वो लोग के शरीर एकदम टूट गए, एकदम खून से एकदम लथपथ हो गए. प्रभु की जय. They were so much hurting. उन लोग के बॉडी एकदम hurt होता रहा, उन लोग के spirit एकदम hurt, एकदम downcast हो गए. प्रभु की जय. Amen. Amen. And after all, they had followed Lord Philippi, and they are sitting chained in a cruel Roman prison. प्रभु की जय. रोम के जो प्रिजन रहा, जो सबसे खराब जो इनर सेल रहा, वहाँ पे Paul और Silas है. Amen. In that hour of need, they had no man to whom they could turn for help. उस टाइम पे उन लोग के पास में कोई और भरोसा नहीं है, कोई और व्यक्ति पे लोग भरोसा नहीं सके करे. They are in the inner cell. प्रभु की जय. Amen. They turned to the only source of help was from God. Hallelujah. वो लोग सिर्फ परमेश्वर के ऊपर अपन निगाह उठाई. प्रभु की जय. हम लोग के लाइफ में आज कितना लोग प्रिजन में हैं. प्रभु की जय. आज कितना लोग हम लोग के लाइफ में कितना लोग आज प्रिजन में. मे बी आप एक इनर सेल में नहीं हुए, बट यू मे बी इन अ प्रिजन ऑफ स्ट्रेस में हुई. शायद आप एंजाइटी के प्रिजन में हुई, शायद आपके फैमिली डिसऑर्डर के प्रिजन में हुई. शायद मे बी आप परमेश्वर से बहुत दूर है तो भी एक प्रिजन है वो आपके लिए. प्रभु की जय. शायद एक अनबिलीफ है, जो भरोसा विश्वास यीशु पे नहीं कर पाता, वो एक प्रिजन है हम लोग के लाइफ में. प्रभु की जय. Amen. अल्कोहलिज्म एक रकम के प्रिजन है हम लोग के लाइफ में. कितना मसीह लोग आज अपन लाइफ आज भी परमेश्वर की पूरे रूप से दे नहीं पाता. प्रेज़ गॉड. फिर भी आज वो शराब के नशे में बैठा रहता है. They are in the prison of life. Amen. आज कितना लोग पॉल और साइलस तो इनर सेल में रहा, लेकिन आज कितना लोग आज दुनिया के प्रिजन में आज बाहर से भी बैठा हुआ है. होप हम लोग के कहां पे मिली. बाइबल बताए बोले Paul and Silas were placed in the underground cell in Rome. और रोमन एम्पायर में उस टाइम पे अगर कोई के सजा दिया जाए, 3 रकम के सजा मिलता है. Number 1, crucifixion was well known of a Roman punishment. क्रॉस ऑफ कैलवरी पे जैसे यीशु मसीह के क्रॉस पे लेकर गया, उसकी क्रॉस पे जब चढ़ाई तो बताया बोले that was one kind of punishment who Roman Empire में रूल आउट है. दूसरा रहा एग्जाइल के मतलब है वो तुम्हारा जितना भी संपत्ति है सब कुछ तुम्हारा ले ले, बिकॉज तुम्हारा जितना भी एसेट्स है सब कुछ तुम्हारा रोमन एम्पायर ले ले, बिकॉज तुम्हें रकम के सजा मिली. और थर्ड रहा द मोस्ट कॉमन पनिशमेंट रहा बोले द ड्यूटी ऑफ मिसकॉन्डक्ट, बीटिंग एंड फ्लॉगिंग देम इनटू द इनर सेल, जो पॉल और साइलस के लाइफ में बेस. So Paul and Silas उन लोग के ले जाके इनर सेल में बंद कर दी. बट उन लोग वहां पर चुप्पे नहीं बैठी. Praise the Lord. Amen. Paul और Silas वहां पर चुप्पे नहीं बैठी. उन लोग कौन सी करी, उन लोग बोले आधा रात के उठीस बोले.
और ख्याल करना उन लोग के मार लगा, उन लोग के बॉडी, उन लोग के शरीर में मार लगा। आधा रात के वो लोग उठी पीड़ा में, प्रभु की जय, ये पीड़ा में उठ के परमेश्वर के महिमा करी, उसके वर्शिप करी, उसके स्तुति करी। हालेलुया। Your worship has the power to break chains this morning. Praise God. Your worship has the power to break every chain in your life. प्रभु की जय। तुम्हारा जो worship है, तुम्हारा जो आराधना है, तुम्हारा जो आंसू है, जो तुम्हारा प्रार्थना है, उसमें आज ताकत है सुबह। Amen. हालेलुया। गॉड के सामने जब तुम आता है अपन प्रिजन में, चाहे तुम्हारा प्रिजन कोई भी रकम से दिखा तो यार, कोई भी रकम से दिखा दे, in your prison you have the power of worship with you. Hallelujah. तुम्हारे अंदर में वो worship के आराधना के एक ताकत है तुम्हारे पास। As they prayed, their prisons was transformed from a place of pain into a place of praise. Hallelujah. Amen. Paul and Silas began to sing songs of praise unto the Lord. We do not know what they were singing. हम लोग नहीं जानता लोग कौन गाना गाता रहा। प्रभु की जय। हम नहीं जानता लोगों के पास कौन रिदम रहा। Amen. कौन लोग पास म्यूजिक तो नहीं रहा होता, कोई रिदम नहीं रहा लोगों के पास, कोई कीबोर्ड नहीं रहा। Hallelujah. नहीं कोई रिदम के फेस्टन इंस्ट्रूमेंट्स नहीं रहा। But all we know that they were singing something to the Lord. Hallelujah. But we can be sure that they really worship the Lord. Hallelujah. कि हम लोग एकदम भरोसा रखते, हम लोग पूरा विश्वास करते कि सच में वो लोग सचमुच में यीशु के बड़ाई किया उस रात को। Hallelujah. These men in a terrible predicament, hallelujah, they have been serving the Lord faithfully. They followed Him even when His will did not make sense to them. Now they are in prison because they did the right thing. कभी-कभी हम लोग लाइफ में राइट चीज भी करता, फिर भी हम लोग के लाइफ में सब रकम के प्रॉब्लम्स आवे हम लोग के लाइफ में, सब रकम के मुसीबत आवे हम लोग के लाइफ में। Amen. But Bible बताया बोले they are in prison, wounded, bleeding and chained. Praise God. Yet they are filled with the praises of the Lord and they had learned the profound truth. प्रभु की जय। बोले उन लोग फिर भी भले उन लोग प्रिजन में है, बट फिर भी उन लोग परमेश्वर के जय जयकार करते रहा। Your worship has the power to break every chain. Your worship has the power to break every chain in your life. Your worship has the most power to break every chain in your life. Charles Spurgeon इस बात को लेकर, any fool can sing in the day. It is easy to sing when we can read the notes by daylight, but the skillful singer is he who can sing when there is not a ray of light read by songs in the night. Amen. दिन में हम लोग बहुत रकम से हो सकता है गाना गाए बजाए, लेकिन जब हम लोग के ऊपर मुसीबत रहे, ट्रबुलेशंस रहे, दुख रहे, प्रॉब्लम्स रहे, उस टाइम पे हम लोग कौन सी करें? Amen. See, when we find ourselves in one of the bitter prisons of life, and we turn to the Lord for help, we need to make it through that prison. Praise God. See, God can turn our sighing into song. Amen. परमेश्वर जो है, जो हम लोग के आंसू है, उसको देख के उसके बदल के परमेश्वर के महिमा से भर दिया हम लोग के लाइफ। He can turn our trials into testimony. प्रभु की जय। हम लोग के लाइफ में आप चाहे जो भी रकम के trials में जाता है, God will turn your trials into a testimony. Praise God. Amen. He can turn your pain into your praise. Hallelujah. Amen. Amen. He can take a time of profound heartache and transform it into a time of great health. Praise God. Your worship has the power to break chains. Amen. Your worship has the biggest power to break every chain in your life. Hallelujah. And Paul or Silas, आधा रात के लोग, you know, sometimes हम लोग we make so many excuses. हम लोग सब रकम excuse सकता मना है God के संगे, but Paul and Silas, and though they were chained, and बाल बताया वे लोगों के chain से बांध दिया सब लोग। कहते हैं हम लोग जब हमको dogs लोग कुत्ता लोग रहे कुछ we हम लोग उसके chain से बांध देता है post के किनारे। They were chained, they were beaten, they were flogged, वे लोग के beat दिया गया in a cell में। And Bible says at midnight, suddenly there was an earthquake. Hallelujah. Amen. When you are in the presence of God, I tell you, there will be an earthquake in your life. When you are in praising and worshiping God, there will be a definite earthquake in your life. Amen. जब तुम परमेश्वर के भले तुम prison, see the prison has the power. Praise the Lord. Prison, तुम हम के life में prison is not for condemnation. Prison is not to make you down. Prison has the power. Praise the Lord. Your worship in prison has the power to lift you up. See, if you don't go through prison, if you don't go through crushing, if you don't go through all this, हम लोग नहीं जाएगा इस सब से. We don't have the power.
Hallelujah. Jesus went through crushing. Hallelujah. Jesus went through pain. Jesus went through all these things and he came out victorious. Praise God. Amen. Even when me and you, when we go through crushing, हम लोग अपन लाइफ में pain से जाता है, हम लोग अपन लाइफ में दुख और मुसीबत से जाता है. It's not the time to be condemned. It's a time to rejoice in the Lord. Hallelujah. Amen. Job बताए in the Bible of Job 1:20-21. May He help us like Paul. Hallelujah. कि परमेश्वर तू हमें, may He give us His grace to praise Him when the pressure is on. Amen. We don't stay quiet. हम लोग चुप नहीं बैठे when we are in the prison doors. Hallelujah. Amen. Paul and Silas never thought, they never sank into that कि हम लोग के ऊपर बहुत बड़ा मुसीबत आएगी से, बहुत बड़ा दुख आएगी से. No, they worship the Lord. Amen. See how you and I will respond in the prison. हम और आप कैसे हम लोग respond करेंगे जब हम लोग prison में रहता है? कैसे हम लोग, what is our response? What do we do? कुछ हम लोग करेगा जब हम लोग के life में हम लोग prison में रहता है? Prison of anxiety में रहता है, prison of depression में रहता है, prison of stress में रहता है, prison of बहुत रकम के prison रहे, prison of divorce में रहे people के life, family life, and disorder है life में. What do we do when we are in certain prisons of our life? After all, God may have sent us there so that we could help someone else to see that God is ever present, all sufficient, Amen. Almighty God. Amen. Hallelujah. Amen. परमेश्वर आज भी बताए, He can do miracle in your prison. God can do a miracle Amen. in your prison. If we stay committed to the Lord, if we stay committed, faithful to God, if we stay कि हम अगर परमेश्वर पर पूरा भरोसा करते रहे, and if we be obedient to God, to the call of God, keep on coming to the house of God, keep on praying, keep on declaring that Jesus is the Son of God, God will take you out of that prison. Hallelujah. God will move you out of that prison. Amen. God will lift you up out of that prison. Amen. See the majestic of God's power. यहाँ लोग देखता है, notice the language of this verse में बताया, suddenly foundations of prison shaken. यहाँ पे एक word दिया गया, immediately. There is a word in here, it says immediately. And immediately के मतलब है एकदम, you know, all of it just all of a sudden it just happened. कभी हम लोग के लाइफ में कभी तुम देखा कुछ हुए, कोई चीज immediately एकदम हो जाए. हम लोग कोई चीज के उससे प्रार्थना करता है, we ask in God, and sometimes God He just does it immediately. हम लोग healing के प्रार्थना करता है, God He just performs it, you know, immediately एकदम मिले हम लोग के लाइफ में. Amen. See, God knows every tears of your heart. Amen. He knows every cry of your heart. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Paul and Silas were crying. They were उन लोग एकदम चटाई की तरह. You know, they were deeply flogged and they were beaten with rods. Hallelujah. I hope no one beats me with the rod. Hallelujah. And they were beaten with rods. But at midnight, the Bible says they worship the Lord. Amen. Where is our worship in the prison today? Where is our worship this morning? Amen. कहाँ है हम लोग के आराधना? Where do we seek God? Where is our God? Where, you know, maybe for those that are at home, maybe you're watching, we love you, and we want to say, where is God? कि परमेश्वर कहाँ है? Where, what the prison is in your life today? It's a question to us. एक सवाल है हमारे बीच में. Amen. We can come with so many stuffs. हम बहुत रकम से चीज सकता बताए. We are involved in so many prisons. Maybe prison of work, prison of time, prison of people, prison of language. हम लोग के life में anxiety, depression, so many prisons. Not only the inner cell, but there are so many prisons in our life. Family disorder, divorce, many types of prison. But the power of the Holy Spirit is telling me to tell you, you will come out of your prison. Amen. There is a way to come out of that prison. There is a way to come out of that prison. Your worship has the power to break every chain this morning. Amen. Your worship has the miraculous power to break every chain. Yes. Paul and Silas worshiped the Lord. No matter what the circumstances were, Amen. they worshiped the Lord. Praise God. Amen. You have the power. Praise the Lord. Amen. The Bible says the Spirit of the Lord is upon me. Amen. Hallelujah. कि परमेश्वर की आत्मा हमारे ऊपर है, उसके अंदर है. We have the power. Jesus paid the price for us. You and I, we have the power to break every power of chains in our life. Hallelujah. Nothing can hold you back. Nothing hold,
the Roman Empire ki inner cell mein raha. They were in the underground inner cell. There the Lord touched them. Hallelujah. I know हम लोग के depression, हम लोग के anxiety उतना inner cell में नहीं है. Praise God. Amen. God can come and touch you any time of your life. Amen. Thank you. Whether you recognize it or not, the prison is a place of power. Our prison is a place, my prison is a place of power. Your prison is a place of power. If you activate it through the power of the Holy Spirit. John 6:17-21 में बताया, God may change your situation as He did for the disciples on the ship. Praise God. Or He may change your situation as He did for Paul and Job. Either way, you can be sure that He will move in power when the time is right and set you free. Praise God. Amen. There is a part for you and I. Prabhu ki jai. Amen. Paul and Silas, they were not quiet. If they would have been quiet, they would have been flogged more. Look at life both miserable ho jata. But they did their part. Are we willing to worship God? Amen. Church, are we willing to praise God? Amen. Are we willing to worship Jesus in our prison this morning? Amen. कि आज हम लोग इस सुबह सच में आज अपन प्रिजन में परमेश्वर के जय जयकार करेगा कि नहीं? अपन घर में हम लोग आज परमेश्वर की स्तुति करता कि नहीं? You have the power. Praise the Lord. Amen. Conclusion में मैं आपको यही बताना चाहता हूँ. He has not forgotten about you. God has not forgotten about you. God has never ever forgotten about you. He knows where you are. He knows the pressure you are going through. He knows about the horrors of the prison. He knows how to set you free. Keep worshiping the Lord and be in the presence of God. Hallelujah. Amen. And सचमुच में परमेश्वर के उपस्थिति में आप बने रहो. Amen. Worship the Lord. No matter what the prison looks like, you have the power. The Lord says the keys of heaven, the kingdom, is in your hands. Amen. Is in our hands. Amen. We have the power. Hallelujah. We are blessed this morning. Praise the Lord. Amen. We are equipped. We are empowered by the power of the Holy Spirit. Hallelujah. I am empowered. I am my church, our pastors, our people, Influence Church. We are empowered. Hallelujah. Amen. Amen. We are blessed this morning. Praise Yes. God. We are no more in the prison this morning. Praise God. And the prison doors has to left open. Suddenly, Amen. there will be a breakthrough in your life. There will be a breakthrough in your life. Amen. And यही बचन है आज हमारा. And God gave me. Prison is a place of power. Praise God. And maybe whatever situations we may be, let the Holy Spirit see. Let God intervene. Let's worship Jesus. Amen. चलो मैं प्रार्थना करें. महान परमेश्वर हम तुझे धन्यवाद देते हैं धन्यवाद यीशु. धन्यवाद. कि प्रभु तू कितना महान है मेरे प्रभु. हाँ मेरे प्रभु. तू कितना अद्भुत है मेरे यीशु. धन्यवाद यीशु. परमेश्वर बाइबल बताते हैं कि पॉल और साइलस जब वो इनर सेल में रहा मेरे प्रभु, they worship you Lord Jesus. In the prison they worship you God. And Jesus, you went to them suddenly. Immediately there was an earthquake. हाँ प्रभु जी. Every jail doors were open, Lord Jesus. And God, we pray, Jesus, you set them free, Lord. परमेश्वर तूने उन लोगों को छुटकारा दिया मेरे प्रभु. हाँ परमेश्वर. और उस पूरे जेल के जितने भी लोग रहा उसके सबके जितना भी पूरा घराना उस समय बच गया मेरे प्रभु. हाँ प्रभु. परमेश्वर आज कितने भी लोग आज भी संसार में प्रिजन में है मेरे प्रभु. शायद वो दुनिया के प्रिजन में नहीं, लेकिन परमेश्वर अपने पारिवारिक जीवन में प्रिजन में होंगे मेरे पिता. किसी भी तरह के मुसीबत दुख और तकलीफ के प्रिजन में होंगे मेरे प्रभु. परमेश्वर तूने कहा मेरे प्रभु कि हमारे वर्शिप में वो ताकत है वो हर एक प्रिजन को तोड़ने के हाँ लिए. प्रभु. प्रभु आज सुबह हम तुझे वर्शिप करते हैं, तुम्हारी आराधना करते हैं, हाँ परमेश्वर. तुम्हारी बड़ाई करते हैं मेरे प्रभु, तुम्हारी जय जयकार करते हैं मेरे प्रभु, और कहते हैं मेरे प्रभु कि तुम्हारा बड़ाई है, तुम्हारा जय जयकार है. और हर एक प्रिजन डोर आज खुला मेरे प्रभु. आज हम विक्ट्री को सेलिब्रेट करते हैं मेरे प्रभु. That we have been set free, Lord Jesus, through that blood that has been shed on the cross of Calvary, that body that has been broken for us, Jesus. Jesus, by your finished work, we have been set free this morning. परमेश्वर आज हम तुझ पर भरोसा करते हैं मेरे प्रभु, विश्वास करते हैं मेरे प्रभु. हर एक लोग को तू मदद करेगा मेरे प्रभु. इन्फ्लुएंस चर्च में मेरे पिता, यहाँ पर पिता, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में प्रभु, जितने भी लोग आज यहाँ पर इस ऑडिटोरियम में हैं मेरे प्रभु, सभी के प्रभु तू मदद करेगा मेरे प्रभु.
हर एक के प्रिजन डोर्स को तूने खोला मेरे प्रभु परमेश्वर। Holy Spirit. पिता परमेश्वर मदद करना, सहायता करना सभी को पिता, सप्ताह भर बचा के संभाल के रखना मेरे प्रभु, अपने अनुग्रह अपने दया के द्वारा मेरे प्रभु, यीशु के पवित्र नाम के द्वारा। Amen. Amen. Hey, God bless you. प्रभु आप सभी को आशीष दे और खास करके इस वचन के लिए धन्यवाद देते हैं कि we are no more in the prison. Praise God. Amen. We are blessed this morning. Hallelujah. Amen. है और हम सभी को जितने भी लोग आज ऑनलाइन भी हैं हम लोगों के साथ में, आप सभी को हम लोग धन्यवाद देते हैं। हम सभी के साथ में यहाँ पर इन्फ्लुएंस चर्च में शामिल होने के लिए। Amen. और जरूर प्रभु आप सबको अपने आशीष से भरते रहे। God bless you. Amen. Amen.